पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ? सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों को पृथक ग्रहण करने वाले कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद ये पंचविध क्रियाएं करने वाली वाक, पाद, पाणी, वायु और उपस्थ ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वासादि पंचकर्म करने वाले प्राणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। उपरोक्त सभी को नेति नेति से निरस्त करने के बाद जो केवल चैतन्य बचता है वह मैं हूँ। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. दूसरा प्रश्न, मन स्थिर और शांत कैसे होगा? मैं कौन हूँ के अन्वेषण द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूँ का विचार सभी अन्य विचारों को नष्ट कर देगा तथा जिस प्रकार शव जलाने के लिए प्रयुक्त डंडा अंत में स्वयं भी जल जाता है उसी प्रकार यह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। अतः वहाँ स्वरूप दर्शन होता है। तीसरा प्रश्न, वैराग्य क्या है? जैसे ही विचार उदित होते हैं उन्हें उनके जन्म स्थान पर उनका बिना कोई चिन्ह छोड़े तुरंत नष्ट कर देना वैराग्य है। जैसे एक गोताखोर अपने कटी पर एक पत्थर बांधे समुद्र के तल पर तैरता है तथा वहां से मोती प्राप्त करता है उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को वैराग्य द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करना चाहिए। चौथा प्रश्न, वैराग्य तथा ज्ञान के बीच क्या संबंध है? वैराग्य स्वयं ज्ञान है। वैराग्य एवं ज्ञान अलग नहीं है, वस्तुतः दोनों एक है। वैराग्य आत्मा से मन को किसी वस्तु की ओर जाने से रोकता है। ज्ञान का अर्थ आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु का प्रकट न होना है। दूसरे शब्दों में किसी अन्य चीज में परिवर्त न होना वैराग्य है। स्वरूप का कभी परित्याग न करना ज्ञान है। पांचवा प्रश्न, अन्वेषण एवं ध्यान में क्या भेद है? स्वयं की आत्मा में मन को स्थित करना अन्वेषण है। हम स्वयं ब्रह्मा है, सच्चिदानंद है का निरंतर भाव ध्यान है। छठा प्रश्न, सुख क्या है? सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त करते हैं। मन जब बहिर्मुखी होता है तो दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती है तो यह अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता है तथा केवल आत्मसुख अनुभव करता है जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति गहरी नींद, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है। और जब इच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्मसुख अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता, क्रमशः आत्मा के बाहर जाता, पुनः इसमें वापस लौटता है। पेड़ के नीचे छाया सुख कर लगती है जबकि खुले स्थान की गर्मी सहन नहीं होती। एक जो सूर्य की तपिश में छाया छोड़कर भटकता है तथा वापस छाया में लौटता है अविवेकी है। एक विवेकी व्यक्ति स्थायी रूप से छाया में रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता, जबकि इसके उल्टा एक अज्ञानी का मन संसार में घूमता तथा दुख की अनुभूति करता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए
ब्रह्मा में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वह केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता, जब कोई विचार नहीं रहता, तो मन आनंद की अनुभूति करता है, और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुख की अनुभूति होती है। 7वां प्रश्न, मुक्ति क्या है? बंधन में पड़े अहम का अन्वेषण करना तथा बंधन से मुक्त अपने स्वयं के यथार्थ स्वरूप को जानना मुक्ति है।